किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बेमौसम बारिश, सूखा, ओलावृष्टि के साथ साथ खाद की कमी, फसल के उचित मूल्य न मिलने और कर्ज जैसी समस्याओं के कारण गहरे संकट से जूझता रहता है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों की आजीविका का एक बड़ा संकट जो है वो उत्पन्न हो गया है। इसे पूर्ण यदि आप समझें। अरमानों पर फिरा पानी, नहर टूटने से डूबी फसलें, नुकसान की चिंता में हैं किसान। अन्नदाताओं पर सचमुच संकट के बादल मंडराते रहते हैं, जहां बेमौसम भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाएं खड़ी फसल को जलमग्न कर मेहनत बर्बाद कर देती हैं। ये तस्वीरें सांचौर जिले की हैं, जहां नर्मदा नहर परियोजना विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर से किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी। एक बार फिर से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया और किसानों की टेंशन और बढ़ा दी है। हालात को जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जमीनी हालात को देखा, जहां तैयार फसल के खेत तालाब में बदले हुए नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा कि फिर से किसानों की उम्मीदें तोड़ दी गई हैं। बता दें कि नर्मदा नहर से निकलने वाली बालेरा वितरिका के ओवरफ्लो होकर टूट जाने के बाद आधा दर्जन से अधिक किसानों के खेतों में नहर का पानी भर गया है, जिससे खड़ी रबी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। ऐसे में अब किसानों के घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई। किस तरीके से ये बालेरा वितरिका सर रात की 12 बजे फूटी, 12 बजे फूटा करे कोई सुनवाई सी नहीं। रात नोट में दौड़ा दौड़ा करियो, कोई आया नहीं। 4 बजे टाइम में साहब बाबी ने कोई आ डावड़ाया, बस बीजो बगदे कुछ अंदर भरेलो साहब, कोई नहीं ठेकेदार है, नहीं कोई माथे लो फल मारे, कोई आदमी माथे नहीं। क्यों टूटी? कारण क्या था? कारण टूटी फूल ये लापरवाही हो, लापरवाही से टूटी है। हाँ क्या लापरवाही रही? लापरवाही पानी फूल भर दियो यार, मपा ऊपर भर दियो, ओवरफ्लो हो गयो। अच्छा हाँ, अब उसके बाद किस तरीके से नुकसान हुआ आपको? ये बस नुकसान हुआ, फुट तो हमारे पास पानी रात में नुकसान हुआ। 12 बजे पानी पड़ियो, 4.5 घंटा पानी पियो, 3 ढोनी मारे डूबने से आका करो, मोटे काम करो, बोलो खेती फैलती। घरों में भी पानी भर गया? घर पूरी ढोनी देखो बड़ी भरेली पड़ी। हाँ, रात नेट नहीं रहता पड़ी बैठा सोरा नहीं। अधिकारी कितने देर बाद पहुंचे? अधिकारी 4 बजे कड़े आया, पहला नहीं आया। 4 घंटा पानी। अच्छा हाँ सर, 5 बजे पसे आया। आपको भी नुकसान हुआ है? आपके नुकसान हुआ है, राइड आया, गेहूँ है, वो मकान में पर मकान में रहने वाला है, उस ओडी बना उड़ी है, वही पानी में बाजरी काटी के रात के 8-9 कटा बाजरी काटी, वो पानी में ही है। आप सामान घर पर है, तस्वीर देख रहे हैं। हाँ, ये पानी आज भी पानी भरा पड़ा है, आज भी पानी भरा हुआ भरा पानी भरा पड़ा है। अच्छा, पानी कोई बाकी है ही कोई नहीं। पानी 12 बजे फुटी। कितने बीघा जमीन है उस पे अभी भी पानी? ये पानी पड़ा 20 बीघा जमीन पानी पड़ा है। 20 से ज्यादा है, पर कम नहीं है। 20 पानी पड़ा है, कोई सीमा पार है ही, कोई कार्रवाई है ही नहीं। ये नहर पर कोई धनी कोई रड़ा पानी डाल रहे हैं। तहसीलदार SDM कोई आया? कोई देखने का 10 वर्ती में गई, हम खड़ा हूँ, ये कोई आप कोई देखने वाला नहीं। अब सर विभाग का कोई अधिकारी अभी शोर लेने के लिए नहीं आए। अच्छा, मतलब कितना नुकसान मानते हो जो जैसे ओवरफ्लो होकर नहर टूटी है उसके बाद में कितना नुकसान मानते हो? कितने किसानों को ये नुकसान तो किसानों का नुकसान तो कभी कोई पूरा ही नहीं कर सकता, पर मैं मानता हूँ कि ये 2-4 लाख का नुकसान पक्का ही है, कम से कम। बाकी किसानों का नुकसान तो आज तक कोई पूरा करने वाला है नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। उधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बालेरा वितरिका के टूटते ही खेतों में बोई गई जीरा, गेहूं, सरसों और सौंफ जैसी फसलें कुछ ही समय में पानी में डूब गई, जबकि कई खेतों में पानी भर जाने से जमीन में गहरे गड्ढे हो गए। पानी के तेज बहाव से खेतों की मेड़ें टूट गई हैं, जिससे भविष्य की खेती पर भी असर पड़ने की आशंका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नहर का पानी खेतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि करीब 3 घरों के चारों ओर भी पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को सर्द रातों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक घर तो पूरी तरह टापू बना हुआ है, घर के अंदर तक करीब 4 फीट पानी भरा हुआ है। बालेरा वितरिका की हालत लंबे समय से जर्जर थी। इस संबंध में कई बार नर्मदा नहर विभाग को शिकायतें भी दी गई, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई। तो नुकसान हो नुकसान तो बाकी नहीं से आप भाड़ी हो महीने देखा है। आप 5 लाख में हिट खरो था नहीं बीजो के करी को। कितना बीघा जमीन में पानी है? में ओ गणो देसी 30 बीघा में, देसी 30 बीघा वो हेड करी होमाई की 28 की होती में। 2-3 घर भी पानी में? हाँ, 2 घर तो पानी में। अच्छा, 2-3 घर पानी में। कोई आया अधिकारी? अधिकारी साहब मैंने पटवारी साहब बोलाया था, लेकिन क्या
कई होंगे देखो है कहते मुँह भाड़ो माओ जो मेलो में आवे तो पर भाड़ू मारी मेहनत मुँह भरी करी पचबी तो मुकाऊ करी गए पटवारी सरपंच में बजाया। उधर किसानों का आरोप है कि रात के समय वितरिकाओं में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, जबकि कंट्रोलिंग और पेट्रोलिंग की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। विभाग की ओर से सीजन में पेट्रोलिंग के लिए टेंडर लगाए जाने का दावा किया जाता है। इसके बावजूद बार बार वितरिकाओं का ओवरफ्लो होकर टूटना विभागीय लापरवाही और ठेकेदारों के काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। घटना की सूचना मिलने पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और टूटे हिस्से को मिट्टी और बोरियों से अस्थायी रूप से बंद किया गया। फिलहाल अब उस टूटे हुए हिस्से को सही करने के लिए कार्य चल रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे स्थायी समाधान नहीं होगा। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल नुकसान का उचित मुआवजा जल्द दिया जाए। इस घटना को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। उधर शनिवार को हल्का पटवारी ने भी मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की है, ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या का समाधान कब तक कर पाते हैं और किसानों को कब राहत मिलेगी। सांचौर से संवाददाता गणपत बिश्नोई की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।